सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से मैं एक फिल्म का क्रेज देख रहा हूं। एक जापानीज एनिमेशन जिसकी हाइप अनरियल नजर आ रही है। मतलब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस मूवी की बहुत हाइप देखने को मिली। इस फिल्म का नाम है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल। मतलब जब इसका ट्रेलर मैंने देखा तो मेरे अंदर भी जो है एक एक्साइटमेंट जागी, एक क्यूरियोसिटी आई कि इस मूवी को थिएटर पर जाकर के देखा जाए। और जब मैंने ये मूवी देखी तो मुझे पता लगा कि इंडिया में एनिमेशंस का इतना क्रेज क्यों है। इससे पहले तक मैंने थिएटर में एनिमेशन मूवी बहुत रेयर देखी है, लेकिन इसे देखने के बाद पता लग गया कि हमारे जो जेनजी हैं, जो टीनेजर्स हैं, उन्हें एनिमेशंस का क्रेज क्यों है। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल का। क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए? अगर आपने इस मूवी के जो पिछले 4 सीजन्स आए हैं वो नहीं देखी तो क्या आपको स्टोरी के बारे में पता चल पाएगा? इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मूवी के बारे में बात करूं तो जब मैं इस मूवी को देखने गया था तो मैंने इसके पिछले 4 सीजन नहीं देखे थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है भाई कि 4 सीजन पहले देखो फिर जाके मूवी देखो, क्योंकि इतने में मूवी का क्रेज भी खत्म हो जाएगा और वो थिएटर से भी उतर जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट हिम्मत करके अंदर घुसा और मैंने सोचा देख डालो। मूवी देखने के बाद मुझे कई चीज़ें समझ नहीं आई। जैसे इसकी स्टार्टिंग मुझे समझ नहीं आई, लेकिन एंड मुझे इसका पूरी तरह से समझ आया। बेसिकली 3 कैरेक्टर, तंजीरो, गियो या फिर जियो, जियो में से कुछ एक है, मुझे गियो सुनाई दे रहा था, गियो। इसके अलावा अकाजा जो कि मेन विलन है इस पूरी मूवी में। ये 3 कैरेक्टर जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। ये चीज़ मुझे इस मूवी में समझ आ गई। बेसिकली मूवी की स्टोरी यही है कि एक कासल है, बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का माया जाल है जिसमें जो है ये सारे वॉरियर्स और डीमंस हैं और लगातार डीमंस बढ़ते जा रहे हैं। इनको मारने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जितने मारो उतने बढ़ रहे हैं। इनको रोकने का काम तंजीरो और गियू का है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वॉरियर्स हैं। वहीं ये दोनों जो है अकाजा से भिड़ते हैं। अकाजा एक बहुत पावरफुल डीमन है जो 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा है और वो हर किसी को मारकर अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ मुझे समझ में आया है। लेकिन जब मैंने इस मूवी को देखा तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भाई ये लोग कुछ तो बहुत क्रेजी बनाते हैं, इसलिए लोग दीवाने हैं इंडिया के भी। मतलब इस मूवी का जो डायरेक्शन है ना, जो इसका एनिमेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब जो फाइट सीक्वेंस है कमाल का है। एक फाइट सीक्वेंस आता है, एक लड़की वॉरियर होती है जो कि एक डीमन की आंखों में जाके सीधा तलवार घुसा देती है और उसके बाद जो उसकी हालत होती है और उसके बाद जो वो रिकवरी करता है, जो उन दोनों के बीच फाइट सीक्वेंस को दिखाया है वो बहुत अमेजिंग है। इसके अलावा जब तंजीरो अकाजा के बीच लड़ाई होती है तो वो जो एक मतलब कि वो पंच भी लेकर के जा रहा है ना उसके पास, तो इतनी दूरी पे भी पंच दिखा रहे हैं कि हाँ भाई लगने वाला है। लेकिन जब ये मूवी में देख रहा था तो एक चीज की बड़ी दिक्कत नजर आई। मतलब जैसे ही जो फाइट का पीक आता है ना, मतलब जैसे ही कोई तलवार मारने आ रहा है या मुक्का मारने आ रहा है, तो जैसे ही वो बहुत क्लोज एक्शन, मतलब वो बहुत क्लोज जो है चला जाता है, तभी जो है बैक स्टोरी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये मैंने ज़रा नोटिस किया है कि जो इनकी पिछली सीरीज रही है उसमें भी जो है ये देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स में ऐसा देखने को मिल रहा था कि बहुत जो है हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी जो है फाइटिंग सीक्वेंस में दिखाई जा रही है। तो ये चीज़ मूवी में भी देखने को मिली, लेकिन लास्ट में जाते जाते काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी लगने लग जाती है, क्योंकि हमें लास्ट में जो है ना अकाजा की बैक स्टोरी दिखाई गई है। बहुत इमोशनल बैक स्टोरी है बट बहुत लंबी भी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। तो वहाँ से कनेक्शन जो है टूट जाता है ऑडियंस का उस फाइट सीक्वेंस के साथ। वरना अगर आप बच्चे हैं तो आपको फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप टीनेजर हैं, अगर आप थोड़े से मैच्योर हैं, 30+ भी हैं और आपको एनिमे का क्रेज़ है तो आपको वो सीक्वेंस बहुत अच्छे लगेंगे। और मतलब ऐसा
ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दी कि यार बंदा टूट गया है, अब क्या करे, ये हारता क्यों नहीं है, ऐसा मोमेंट बना दिया है इस मूवी में। और मतलब रियलाइजेशन पे रियलाइजेशन इस मूवी में इतना ज़्यादा हुआ है हर किसी को। मतलब मारते वक्त रियलाइजेशन हो रहा है, जान बचाते वक्त रियलाइज कर रहा है कि यार मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ। तो पूरी तरह से जो है ये आपको सीट पर बांधने का काम करती है। लेकिन जो बीच बीच में इतने लंबे लंबे फ्लैशबैक दिखाए गए हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्ट तोड़ देती है। मतलब आप खुद देखिए ना, एक्शन के बीच में इतना लंबा फ्लैशबैक और इतनी स्लो स्टोरी हो तो आपका तोड़ ही देगी ना इंटरेस्ट को। बट भाई जो इसके कलर्स थे, जो इसके मतलब थिएटर में जिस तरह से 4-5 लाइटें निकल रही हैं और वो आपकी आंखों में पड़ रही हैं और आपको लग रहा है कि यार ये क्या देख रहा हूँ मैं, तो एनिमेशन देखना मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात, क्या हिंदी डब हुआ है। मतलब शायद साजिद शेख हैं जिन्होंने अकाजा को हिंदी वॉइस दी है, और कुछ आकाश आहूजा करके हैं, वो तंजीरों को उन्होंने आवाज़ दी है, वो पहले डोरेमोन और शिनचैन को भी अपनी आवाज़ दे चुके हैं। तो मतलब हिंदी डब बहुत अमेजिंग। मतलब विलन जो है ना ऐसे हैं कि आप उन्हें गाली दे रहे हैं कि यार तू बदतमीज है, तो उनका रिप्लाई आ रहा है कि हम बदतमीज नहीं हैं, आप है बदतमीज। इतने सॉफ्ट साइकोपैथ दिखाए गए हैं विलन, तब साइको हैं बिल्कुल। वो खा रहे हैं इंसान को, मार रहे हैं, लेकिन चेहरे पर जरा शिकन नहीं। इसके अलावा एक फाइट सीक्वेंस और देखने को मिलता है जिसमें वो अपने सीनियर को ही मारता है। मतलब एक ही गुरु के 2 शिष्य होते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है। और भाई वो मतलब जो उसका लास्ट में होता है ना, मतलब वो ड्रैगन बनता है, कुछ तो बनता है। वो सीक्वेंस इतना ज़बरदस्त था। उसमें भी फ्लैशबैक आए, लेकिन बहुत छोटे छोटे फ्लैशबैक्स थे उसमें। एक फ्लैशबैक बहुत लंबा था, बट मुझे लिटरली बहुत मज़ा आया। आप भी जाओ थिएटर्स में, ये मूवी इससे पहले थिएटर से उतर जाए, आप भी जाओ, देख करके आओ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना और चैनल योर क्रिएटर्स सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।